हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेयर। तो आज पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स का। इस लेक्चर में पढ़ेंगे लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस लेक्चर में पढ़ेंगे लिपिड। लिपिड क्या होता है? लिपिड होते हैं वाटर इनसोल्यूबल। ठीक है, लिपिड कैसे होते हैं? ये होते हैं वाटर इनसोल्यूबल। तो लिपिड को बोलेंगे कैसे होते हैं भाई? ये होते हैं वाटर इनसोल्यूबल। लिपिड कैसे होते हैं? वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। और बात करेंगे, देखो लिपिड क्या हो सकते हैं? लिपिड हो सकते हैं फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल। ठीक है, लिपिड क्या हो सकते हैं? ये हो सकते हैं फैटी एसिड, या फिर क्या हो सकते हैं? ये हो सकते हैं और ग्लिसरॉल। ठीक है, तो फैटी एसिड हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं भाई? ये ग्लिसरॉल भी हो सकते हैं लिपिड। सो लिपिड कैन बी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये हो सकते हैं क्या? फैटी। ठीक है, क्या हो सकता है? ये जो लिपिड है ये हो सकते हैं। क्लियर है? अब बात करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे 3 टाइप्स के लिपिड। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? 3 टाइप्स के लिपिड कौन कौन से होते हैं? देखो, सबसे पहले टाइप का लिपिड होता है जिसको बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं जिसको? सिंपल लिपिड। ठीक है, सबसे पहले टाइप के लिपिड को बोलते हैं सिंपल लिपिड। सेकेंड टाइप को बोलते हैं कंजुगेट लिपिड। ठीक है, सेकेंड टाइप को बोलते हैं जिसको, क्या नाम है जिसका? कंजुगेट। और थर्ड टाइप के लिपिड को बोलते हैं डेराइव्ड लिपिड। ठीक है, थर्ड टाइप लिपिड बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं डेराइव्ड लिपिड। तो इसको बोलते हैं डेराइव्ड लिपिड। टोटल हम लोग को मतलब 3 टाइप्स के लिपिड में पढ़ने। ठीक है, 3 टाइप्स के लिपिड होते हैं। कौन कौन से? देखो, सबसे पहले होता है जिसको बोलते हैं सिंपल लिपिड। ठीक है, सेकंड होता है जिसको बोलते हैं क्या? कंजुगेट। सेकंड टाइप लिपिड को बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं कंजुगेट। और थर्ड टाइप लिपिड को बोलते हैं डेराइव्ड लिपिड। ठीक है, थर्ड टाइप बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं डेराइव्ड लिपिड। अब देखो आप, ये हो गया हम लोग का पहला टाइप। ठीक है, दूसरा टाइप है ये कंजुगेट, और थर्ड टाइप क्या है? डेराइव्ड। सिंपल लिपिड में क्या आता है? सिंपल लिपिड में आता है फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल। ठीक, इसमें क्या आता है? देखो, इसमें पढ़ेंगे हम लोग सिंपल लिपिड में फैटी एसिड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? देखो इसमें पढ़ेंगे फैटी एसिड, फिर पढ़ेंगे इसमें जिसको बोलते हैं ग्लिसरॉल, और फिर पढ़ेंगे इसमें क्या? एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल, एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? इसको आप गो थ्रू कर लो एक बार कि आखिर में। ठीक है, सिंपल लिपिड में क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? फैटी एसिड क्या होता है। ठीक है, फिर पढ़ेंगे ग्लिसरॉल, और फिर क्या पढ़ेंगे? एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल स्टडी करेंगे। फिर बात करते हैं, देखो, कंजुगेट लिपिड। ठीक है, कंजुगेट लिपिड में आते हैं इसमें लिपिड एंड नॉन लिपिड। ठीक है, इसमें क्या आते हैं? देखो, कंजुगेट लिपिड में आता है क्या? इसमें आता है कंजुगेट में आएंगे लिपिड और नॉन लिपिड। तो इसमें क्या आता है? लिपिड या नॉन लिपिड आता है। ठीक, कंजुगेट में क्या आता है? इसमें आता है लिपिड या फिर नॉन लिपिड इसमें आते हैं। फिर बात करेंगे डेराइव्ड लिपिड। फिर क्या है थर्ड हम लोग का? देखो, फिर है जिसको बोलते हैं डेराइव्ड लिपिड। ठीक है, सो देखो कि जो डेराइव्ड लिपिड है, ठीक है, डेराइव्ड लिपिड में इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? जो इसमें पढ़ेंगे हम लोग कोलेस्ट्रॉल। क्या पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, सो इसमें क्या पढ़ेंगे? देखो, इसमें पढ़ेंगे हम लोग जिसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान से देख लो भाई क्या पढ़ेंगे इसमें हम लोग। ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग कोलेस्ट्रॉल। इसमें किसमें पढ़ेंगे इसको? इसमें पढ़े डेराइव्ड लिपिड पढ़ेंगे इसको। किसमें पढ़ेंगे? डेराइव्ड लिपिड में इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग जिसको बोलते हैं फैटी एसिड। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? फैटी एसिड को डिस्कस करते हैं। तो इसको नोट कर लो, फिर देखेंगे हम लोग आप क्या पढ़ेंगे? फैटी एसिड। सो देखोगे जो ठीक है, जो क्या होता है? जो फैटी एसिड होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं? जो फैटी एसिड होते हैं वो क्या होते हैं? सबसे पहले बात करेंगे फैटी एसिड होते हैं तो क्या होते हैं? फैटी एसिड को बोलते हैं भाई कि वन टाइप ऑफ क्या है? ये कार्बोलिक एसिड है। ठीक है, फैटी एसिड को बोलते हैं कि क्या है? ये कार्बोलिक एसिड है। क्लियर है आपको? तो फैटी एसिड। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या है? फैटी एसिड। तो क्या बोलते हैं? अभी समझाया मैं आपको। फैटी एसिड को बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं कार्बोलिक एसिड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? कार्बोलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक। ठीक है, कार्बोलिक नहीं, इसको बोल सकते हो आप कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, क्या बोलेंगे इसको? कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। ठीक, फैटी एसिड को कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका होता है COOH। ठीक, अब देखो फॉर्मूला क्या होता है? COOH। क्लियर है?
फिर बात करेंगे फैटी एसिड। ठीक, आपके एनसीईआरटी में गिवन है कि फैटी एसिड 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। ठीक है, फैटी एसिड आपके एनसीईआरटी में 2 टाइप का है, एक होता है क्या सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। सो इसको फिर से फर्दर क्लासिफाई करेंगे। देखो, तो एक होता है जिसको बोलते हैं सैचुरेटेड और एक होता है जिसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। ठीक है, एक को बोलते हैं क्या सैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, और सेकंड टाइप को बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्या बोलते हैं इसको फिर भाई? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सो फैटी एसिड भी क्या होता है? 2 टाइप के होते हैं। समझिए बात को, एक को बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरे को बोलते हैं अनसैचुरेटेड। ठीक, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्लियर? अब देखो आप कि जो सैचुरेटेड है, ठीक, जो क्या है, जो है सैचुरेटेड। अब बात करेंगे सैचुरेटेड में क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड एब्सेंट होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड एब्सेंट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड एब्सेंट होता है। ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, तो इसमें डबल बॉन्ड क्या होता है भाई, इसमें सैचुरेटेड में एब्सेंट होता है और अनसैचुरेटेड में क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, तो इसमें डबल बॉन्ड क्या होता है, इसमें प्रेजेंट रहता है। तो इसमें क्या रहता है, डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट रहता है, किसमें? अनसैचुरेटेड में। बात समझे आपको कि अनसैचुरेटेड में क्या रहता है, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड क्या इसमें प्रेजेंट रहता है। ठीक, और सैचुरेटेड में डबल बॉन्ड एब्सेंट, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट। अब देखो, इसका एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया है पाल्मिटिक एसिड। ठीक, इसका क्या एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड जो कितने कार्बन का चेन होता है, इसमें पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन का चेन होता है। ठीक है, पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन का ये चेन होता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है, पाल्मिटिक एसिड जो कितने कार्बन का चेन होता है, जो 16 कार्बन का चेन होता है। ठीक है, 16 कार्बन का चेन होता है, जिसका नाम क्या है भाई, पाल्मिटिक एसिड। ठीक है, जिसमें डबल बॉन्ड एब्सेंट होता है, जिसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड इसमें एब्सेंट होता है, किसमें? पाल्मिटिक एसिड में। इसका एग्जांपल देखेंगे, देखो आर्केनोइड एसिड, इसका एग्जांपल क्या है, आर्केनोइड एसिड। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है आर्केनोइड एसिड जो कितने कार्बन का चेन होता है, जो 20 कार्बन का। कितने कार्बन का होता है चेन, 20 कार्बन का चेन होता है। ठीक है, ये आर्केनोइड एसिड कितने कार्बन का चेन होता है, 20 कार्बन का ये चेन होता है। बात समझे कि सैचुरेटेड मतलब क्या है कि इसमें डबल बॉन्ड एब्सेंट है। ठीक है, और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है कि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक, इसका एग्जांपल क्या है, देखो इसका एग्जांपल है पाल्मिटिक एसिड और इसका एग्जांपल क्या है, आर्किडोनिक। इसका एग्जांपल क्या है, आर्किडोनिक एसिड। ठीक है, इसका एग्जांपल है इसका एग्जांपल क्या है, आर्किडोनिक एसिड। ठीक है, सो आर्किडोनिक एसिड, तो इसका एग्जांपल है आर्किडोनिक एसिड। ठीक है, जो कितने कार्बन का चेन होता है, जो 20 कार्बन का चेन होता है। ठीक है, कितने कार्बन का चेन होता है, जो 20 कार्बन का चेन होता है, उसको बोलते हैं आर्किडोनिक एसिड। क्या बोलेंगे भाई इसको, आर्किडोनिक एसिड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आर्किडोनिक एसिड, जो 20 कार्बन का क्या होता है, 20 कार्बन का ये चेन होता है। कितने कार्बन चेन होता है, ये 20 कार्बन के चेन होता है। अब देखो, ये था हम लोग का फैटी एसिड। ठीक है, तो आप समझ गए कि फैटी एसिड होते क्या है। ठीक है, अब बात करेंगे ग्लिसरॉल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या देखेंगे, देखो भाई नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जिसका नाम क्या है, ग्लिसरॉल। ठीक है, तो ग्लिसरॉल जो होते हैं क्या होते हैं, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। क्या वो किसको बोलते हैं ग्लिसरॉल भाई, ग्लिसरॉल का मतलब है ड्राई। ठीक है, डाई नहीं ना, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। तो ग्लिसरॉल क्या होता है, ये होते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ठीक है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ठीक है, तो ग्लिसरॉल को बोलते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ठीक है, तो ग्लिसरॉल क्या होते हैं, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन को बोलते हैं क्या, ग्लिसरॉल। बात समझे आपको कि ग्लिसरॉल किसको बोलते हैं, ग्लिसरॉल बोलते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ठीक है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन को बोलते हैं क्या, ग्लिसरॉल। क्लियर, बात समझे आपको कि ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन को बोलते हैं ग्लिसरॉल। ठीक, अब देखो इसका स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में गिवन है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, CH2OH। ठीक, यहाँ पर OH रहेगा, यहाँ पर CH और यहाँ पर CH2
OH, ठीक है। एक इसका इसको बोलते हैं ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन, जो किसका है, ग्लिसरॉल का है, ठीक है। किसका स्ट्रक्चर, ये है स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। तो किसका स्ट्रक्चर होगा, ये ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन का स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं ग्लिसरॉल, ठीक। तो ये था आपका फैटी एसिड और ये क्या था, ग्लिसरॉल। अब बात करेंगे हम लोग एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल। अब क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट, देखेंगे हम लोग एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल, ठीक है। सो देखो अब क्या देखेंगे नेक्स्ट, अब बात करेंगे एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल। सो देखेंगे नेक्स्ट क्या है, एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का जो है जिसको बोलते हैं एस्टर्स, किसका भाई, ग्लिसरॉल का, ठीक। सो देखो अब देखेंगे एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल, एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल, ठीक है। तो अब देखो इसका हम लोग बात करेंगे एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल कि एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल कौन कौन से होते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप के होते हैं भाई, ये 3 टाइप्स होते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं इसको समझो आप। सो एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल कितने टाइप के होते हैं, ये होते हैं 3 टाइप के। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले होता है जिसको बोलते हैं मोनोग्लिसराइड्स, मोनोग्लिसराइड्स, ठीक है। सबसे पहले टाइप को बोलते हैं क्या, एस्टर्स को मोनोग्लिसराइड, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, मोनोग्लिसराइड्स। सेकंड को बोलते हैं डाइग्लिसराइड, सेकंड टाइप ग्लिसरॉल को बोलते हैं क्या, जिसका नाम क्या है, जिसको बोलते हैं डाइग्लिसराइड, ठीक है। तो इस सेकंड को बोलते हैं डाइग्लिसराइड। और थर्ड टाइप को जिसको, ठीक है, थर्ड टाइप के एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। इसको बोलेंगे क्या भाई, इसको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक। तो टोटल मतलब 3 टाइप के क्या होते हैं, एस्टर्स होते हैं किसके, एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल टोटल 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, देखो सबसे पहले होता है जिसको बोलते हैं मोनोग्लिसराइड्स, सेकंड टाइप को बोलते हैं डाइग्लिसराइड्स और थर्ड टाइप को बोलते हैं क्या, ट्राइग्लिसराइड्स। मतलब टोटल हम लोग को 3 टाइप्स का पढ़ना है, किस 3 टाइप्स को पढ़ेंगे, ग्लिसराइड्स, ठीक है। मतलब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल कौन कौन सा है, मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स और थर्ड कौन सा है, ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक। अब देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट, ठीक, मोनोग्लिसराइड्स इसको बोलते हैं, उसको ध्यान से आप समझो, ठीक। कैसे समझो आप, तो इसको कैसे देखो, ये क्या है, ग्लिसरॉल। आपको पता है क्या, अभी मैं आपको समझाया हूँ क्या है, इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल, ठीक है। जो अभी अभी पढ़े हैं, जस्ट पढ़े हैं अभी। तो इस स्ट्रक्चर किसका है भाई, ये स्ट्रक्चर है ग्लिसरॉल का, ठीक है। अगर आप ग्लिसरॉल में एक फैटी एसिड, ठीक है, मतलब ग्लिसरॉल में आप एक फैटी एसिड ऐड करोगे, ठीक है, ग्लिसरॉल में आप अगर एक फैटी एसिड ऐड करोगे तो उसको बोलते हैं मोनोग्लिसराइड्स। क्या बोलते हैं भाई, देखो इसमें क्या करोगे आप, इसमें आप फैटी एसिड ऐड करोगे। फैटी एसिड क्या क्या होता है, फैटी एसिड आपको पता है क्या होता है, COOH। एक क्या है आपका, ये होता है फैटी एसिड, आपको पता है, ठीक। ये क्या होता है, ये होता है फैटी एसिड, ठीक है, COOH, ये होता है फैटी एसिड। अगर देखो तो ये क्या होता है, COOH, ठीक है। तो ये होता है आपका, इसको बोलते हैं फैटी एसिड, ठीक है। COOH फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है फैटी एसिड का, ठीक है। तो अगर आप देखो इसमें अगर, ठीक है, ग्लिसरॉल के साथ अगर आप फैटी एसिड ऐड करोगे, ठीक है, ग्लिसरॉल के साथ अब अगर आप क्या करोगे, ग्लिसरॉल के साथ अगर आप फैटी एसिड ऐड करोगे, सो देखो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ से क्या बन जाएगा भाई, यहाँ से बन जाएगा बॉन्ड, ठीक है। यहाँ से क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से बॉन्ड बन, यहाँ से पानी निकल जाएगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा, ठीक है। बात समझे, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से पानी निकल जाएगा, बात समझे। तो इसको बोलते हैं मोनोग्लिसराइड्स, ठीक है। अगर आपने फैटी एसिड को ऐड कर दिया किसके साथ, अगर आपने फैटी एसिड को ऐड कर दिया किसके साथ भाई, इसको ऐड कर दिया आपने किसके साथ, फैटी एसिड को ऐड कर दिया ग्लिसरॉल के साथ, तो इसको बोलते हैं मोनोग्लिसराइड्स, ठीक। क्या बोलते हैं इसको, मोनोग्लिसराइड्स इसको बोलते हैं। अब इसका क्या बन जाएगा, देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ठीक। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा आप समझो। तो अब इसका मतलब वाटर निकलेगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर फाइनली कैसे बनेगा, ये आपका हो गया। फिर यहाँ पर जाएगा C,
डबल बॉन्ड O और यहाँ पर R1, ये क्या हो गया आपका, इसको बोलेंगे मोनोग्लिसराइड। ये क्या हो गया आपका, इसको बोलेंगे मोनोग्लिसराइड्स। ठीक, इसको बोलेंगे भाई क्या, इसको बोलेंगे मोनोग्लिसराइड्स। ठीक है, तो इसको बोलेंगे मोनोग्लिसराइड्स। अब बात करेंगे डाइग्लिसराइड्स। ठीक, अब क्या पढ़ेंगे भाई, अब बात करेंगे किसको, डाइग्लिसराइड्स को बात करेंगे। सो देखो डाइग्लिसराइड्स क्या होता है, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो देखो हम लोग स्ट्रक्चर लिखेंगे यहाँ, जैसे CH2 CH2। ठीक है, फिर आप समझ रहे हैं इसमें ऐड होगा क्या, O। आप समझो मोनोग्लिसराइड जिसको बोलते हैं मोनोग्लिसराइड, जिसमें खाली, ठीक है, एक ग्लिसरॉल के साथ खाली सिंगल फैटी एसिड। ठीक है, सिंगल ग्लिसरॉल के साथ सिंगल फैटी एसिड है तो उसको बोलते थे मोनोग्लिसराइड्स। अब बात करेंगे डाइग्लिसराइड। ठीक है, तो एक फैटी एसिड के साथ, आप समझना ध्यान से कि एक फैटी एसिड के साथ 2 ग्लिसरॉल होंगे, मतलब एक, आप बोल सकते हो कि एक ग्लिसरॉल के साथ, ठीक है, एक ग्लिसरॉल में 1 ग्लिसरॉल में क्या होंगे, 2 फैटी एसिड। इसमें क्या होंगे, 2 फैटी एसिड होंगे, तो इसको बोलेंगे क्या भाई, इसको बोलेंगे डाइग्लिसराइड्स। क्या बोलेंगे, इसको डाइग्लिसराइड बोलेंगे। ठीक, इसमें अगर 2 फैटी, इसमें क्या है, अगर 2 फैटी एसिड है तो इसको बोलेंगे डाइग्लिसराइड। ठीक, तो इसमें देखोगा 2 फैटी एसिड, ठीक है, 2 क्या है इसमें फैटी एसिड है तो इसको बोलेंगे डाइग्लिसराइड। ठीक, इसको बोलेंगे क्या, ये क्या हो गया आपका डाइग्लिसराइड। अब बात करेंगे ट्राइग्लिसराइड। ठीक, अब क्या बात करेंगे भाई, अब बात करेंगे ट्राइग्लिसराइड। तो देखो आखिर में ट्राइग्लिसराइड्स किसको बोलते हैं, इसको आप ध्यान से देखो। ठीक है, सो अगर इसमें आपने क्या किया, देखो ग्लिसरॉल में अगर आपने 3 ठो, ठीक, इसमें आप 3 क्या ऐड करे, इसमें 3 ठो आपने, ठीक, 3 ठो आपने क्या ऐड कर दिया भाई, इसमें 3 फैटी एसिड ऐड कर। ठीक है, एक ग्लिसरॉल में आपने 3 ठो फैटी एसिड को जोड़ दिया तो उसको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। तो इसमें देखो अगर आपने क्या ऐड कर दिया भाई, अगर इसमें आपने 3 फैटी एसिड, ठीक, इसमें 3 ठो फैटी एसिड आपने जोड़ दिया, ठीक, तो इसको बोलेंगे ट्राइग्लिसराइड। ये हो गया पहला, ये हो गया तीसरा, तो इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, तो ये था आपका मोनोग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड्स, और फिर पढ़े हम लोग क्या, ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, मोनो का मतलब क्या है, मोनोग्लिसराइड में हम खाली आपने सिंगल फैटी एसिड कट किया। ठीक है, अगर खाली आपने सिंगल फैटी एसिड कट किया तो इसको बोलेंगे मोनोग्लिसराइड। अगर आपने 2, ठीक है, अगर आपने 2 ठो फैटी एसिड कट किया तो उसको बोलेंगे डाइग्लिसराइड। अगर आपने 3 ठो फैटी एसिड को ऐड किया, ठीक है, तो उसको बोलेंगे ट्राइग्लिसराइड। क्या बोलेंगे इसको भाई, इसको बोलेंगे ट्राइग्लिसराइड। तो आप समझ गए कि मोनो मतलब क्या होता है, ट्राई, और ट्राई का मतलब समझ गए। ठीक, ये था आपका एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल। क्या पढ़ लिया हम लोग, क्या डिस्कस कर लिया हम लोग ने, पढ़ लिया अभी एस्टर्स, किसके एस्टर्स भाई, एस्टर्स ऑफ ग्लूकोज। ठीक, तो ये था आपका एस्टर्स ऑफ, सॉरी, ग्लिसरॉल। ठीक, क्या था ये आपका एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लूकोज नहीं है ना, ग्लिसरॉल। ठीक, सो ये था आपका एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल। अब बात करेंगे, देखो तो इसको आप नोट कर लो। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर देखेंगे हम लोग अब। ठीक है, फॉस्फोलिपिड किसको बोलते हैं। ठीक, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि आखिर में फॉस्फोलिपिड किसको बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे फॉस्फोलिपिड आखिर में कि फॉस्फोलिपिड किसको बोलते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। चलो, आपने नाम तो सुना ही होगा, ठीक है, फॉस्फोलिपिड का। तो आखिर में फॉस्फोलिपिड होता क्या है, ठीक, किसको बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड। चलो भाई डिस्कस कर लेते हैं, इतने दूर आए हैं तो पढ़ भी लेंगे। ठीक है, मतलब पढ़ते पढ़ते हैं यहाँ तक पहुँचे हैं, लिपिड के लास्ट सेक्शन पर, जिसको बोलते हैं क्या, फॉस्फोलिपिड। तो अब बात करेंगे किसके बारे में, फॉस्फोलिपिड। तो व्हाट इज फॉस्फोलिपिड, आखिर में फॉस्फोलिपिड किसको बोलते हैं भाई, फॉस्फोलिपिड मतलब फॉस्फोरस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, फॉस्फोलिपिड का मतलब है कि इसके साथ क्या है, फॉस्फोरस। ठीक, आप समझो ध्यान को, फॉस्फोरस और फॉस्फोलिपिड किसको बोलते हैं, फॉस्फोरस और किसको, फॉस्फोरस एंड फॉस्फोलाइटेड। ठीक है, फॉस्फोरस और फॉस्फोलाइटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो फॉस्फोरस और फॉस्फोलाइटेड
ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं फोस्फोलिपिड। बात समझे, फोस्फोरस और ठीक है, फोस्फोलाइटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, फोस्फोरस और फोस्फोलाइटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोलते हैं फोस्फोलिपिड। बात समझे आपको, आखिर में फोस्फोलिपिड इसको बोलते हैं। फोस्फोलिपिड का मतलब है क्या भाई, फोस्फोलिपिड का मतलब है फोस्फोरस और फोस्फोलाइटेड, ठीक है, फोस्फोरस और किसको, फोस्फोरस और फोस्फोलाइटेड, ठीक है। एक सेकेंड, फोस्फोरस और किसको भाई, देखो फोस्फोरस और फोस्फो, ठीक है, तो फोस्फोरस और फोस्फोलाइटेड, ठीक है, फोस्फोरस एंड फोस्फोलाइटेड लिपिड, ठीक है, फोस्फोरस और फोस्फोलाइटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोलते हैं फोस्फोलिपिड। बात समझा कि आखिर में फोस्फोलिपिड इसको बोलते हैं, फोस्फोलिपिड का मतलब है फोस्फोरस और फोस्फोलाइटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, फोस्फोरस और फोस्फोलाइटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोलते हैं फोस्फोलिपिड। तो फोस्फोलिपिड क्या है, फोस्फोरस प्लस फोस्फोलाइटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोलते हैं फोस्फोलिपिड। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं फोस्फोलिपिड। अब डिस्कस करेंगे, देखो इसका एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है, जिसको बोलते हैं लेसिटिन, ठीक, इसका एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में जिसको बोलते हैं लेसिटिन, ठीक है, तो इसका एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में जिसको बोलते हैं क्या, लेसिटिन, ठीक है, इसका एग्जांपल जिसको बोलते हैं लेसिथिन, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में गिवन है, इसका स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में गिवन, मतलब देखो आपके एनसीईआरटी के जो भी चीज गिवन है, ठीक है, उसको अगर वो मतलब डायग्राम से पूछ सकता है क्वेश्चन, या भी कुछ कहीं से भी आप क्वेश्चन सकते हैं, ठीक है, तो कम से कम आप स्ट्रक्चर को एक बार, ठीक है, अच्छे से उसको समझ लेना, फिर जाना एग्जाम में बैठना, ठीक है, क्योंकि मतलब एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से बच सकता है, आपको नहीं पता, आपको जहाँ से मतलब क्वेश्चन या लगता है वहीं से क्वेश्चन आता है, पता होगा आपको, ठीक, ऑब्जर्व किए होंगे, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं लेसिटिन का, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अभी हमने पढ़ा है कि अभी हम डिस्कस किया है ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर, ठीक है, अभी क्या पढ़ा है, ग्लिसरॉल, ठीक है, तो ग्लिसरॉल को सबसे पहले बनाते हैं, चलो तो अभी क्या पढ़ा है ग्लिसरॉल, तो उसको सबसे पहले स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। तो ये क्या है, ये है ग्लिसरॉल, ठीक, इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल, ठीक। अब ग्लिसरॉल में क्या करोगे आपने क्या करोगे आप, अगर ठीक है, आप क्या करोगे ग्लिसरॉल में ऐड करोगे फॉस्फोरस, इसमें क्या ऐड करोगे भाई, इसमें ऐड करोगे आप फॉस्फोरस, ठीक है। तो फॉस्फोरस क्या होता है, सबको पता है भाई फॉस्फोरस क्या होता है, ठीक है। आप क्या करोगे आप इधर इसमें क्या करोगे आप, ठीक है, ग्लिसरॉल में ऐड करोगे जिसको बोलते हैं फॉस्फोरस, ठीक है, तो इसमें आप ऐड करोगे फॉस्फोरस, ठीक, तो इसमें आप क्या ऐड करोगे, देखो इसमें ऐड करोगे आप फॉस्फोरस, ठीक है, तो ग्लिसरॉल में आप क्या ऐड करोगे, इसमें देखो ये क्या है लेसिटिन, ठीक है, अब इसमें क्या ऐड करोगे आप, इसमें ऐड करोगे जिसको बोलते हैं फॉस्फोरस, ठीक, क्या ऐड करोगे इसमें जिसको बोलते हैं फॉस्फोरस, तो आप क्या करोगे इसमें ऐड फॉस्फोरस ऐड करोगे, ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, ठीक, कैसे फॉर्म होगा इसको ध्यान से आप देखो। सो देखो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से आपका पानी निकल जाएगा, ठीक, यहाँ से मतलब आपका पानी नहीं इसका पानी, ठीक है। सो ये आपके साथ जो वाटर है, ठीक, वाटर देखो यहाँ पर OH है, ठीक, तो क्या फॉर्म कर लेगा, यहाँ से वो पानी बाहर निकल जाएगा, ठीक, तो यहाँ से H2O, यहाँ से H2O क्या हो जाएगा भाई, बाहर निकल जाएगा, ठीक, यहाँ से देखो यहाँ से जो H2O है, ठीक, H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और फाइनली क्या बनेगा, अगर यहाँ से ठीक वाटर बाहर निकल गया, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, देखो यहाँ से पानी बाहर निकल गया मतलब वाटर H2O, तो क्या फॉर्म होगा ये मतलब स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसी, ठीक, ऐसी, ठीक, ये बन गया आपका फॉस्फोरस। अब लिंक इसके साथ फॉस्फोरस जुड़ गया है आपके ग्लिसरॉल के साथ, ठीक है, तो फॉस्फोरस किसके साथ जुड़ गया है, फॉस्फोरस ग्लिसरॉल के साथ अटैच हो चुका है। अब बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। सो नेक्स्ट क्या होगा, इसको ध्यान से आप देखो, नेक्स्ट क्या होगा भाई, अब इसमें ऐड हो गए CH3, ठीक, CH3 CH2, जिसको बोलते हैं क्या, देखो अब क्या होंगे इसमें ऐड होंगे CH3 CH2 और NH जो CH3 CH3 CH3, तो आपके एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर है किसका, लेसिटिन का, ठीक, ये स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में जिसको बोलते हैं लेसिटिन, ठीक, तो स्ट्रक्चर किसका है भाई, ये स्ट्रक्चर है लेसिटिन का। बात समझे आपको, स्ट्रक्चर किसका है, देखो ये स्ट्रक्चर आपका लेसिटिन, ठीक है, लेसिटिन का।
तो स्ट्रक्चर किसका है ये स्ट्रक्चर को बोलते हैं लेसिथिन, ठीक है। सो लेसिथिन का स्ट्रक्चर है, आप इसको अच्छे से कम एक बार गो थ्रू कर देना अच्छे से, इसको मतलब एग्जाम के जाओगे उसके पहले एक बार रिविजन दिमाग में इसको बैठा लेना, ठीक है, कि आखिर में क्या था इसको अच्छे से आप समझ लेना, जिसका नाम क्या है लेसिथिन, ठीक है। लेसिथिन का ये स्ट्रक्चर है प्रॉपर जो आपको आना चाहिए, ठीक है, जो आपको आना चाहिए प्रॉपर स्ट्रक्चर मतलब इसका है जो आपको अच्छे से पता रहना चाहिए। आखिर में लेसिथिन में कैसे इसमें फॉस्फोरस ग्लिसरॉल के साथ फॉस्फोरस और क्या होता है इसके साथ लेसिथिन इसके साथ अटैच होता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं लेसिथिन। तो हम लोगों ने कंप्लीट किया लिपिड सेक्शन, ठीक, लिपिड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे नेक्स्ट जो हम लोग का इस लेक्चर में टॉपिक था कार्बोहाइड्रेट। अब ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आपको मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हो, ठीक है, जहां से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो इसको अच्छे से आप करना। सो नेक्स्ट देखेंगे आप क्या है वो इसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। सो देखो अब देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है, जिसका नाम क्या है कार्बोहाइड्रेट। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे मतलब दूसरा अगला पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है कार्बोहाइड्रेट। सो देखो इसका नाम बताओ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। सो कार्बोहाइड्रेट्स जो पढ़ेंगे हम लोग, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं यार, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, आखिर में कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बायोमोलिक्यूल्स। क्या होते हैं भाई ये, आपका मैं बायोलॉजी के टाइम में बताऊं तो क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बायोमोलिक्यूल्स। इनको बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स जो क्या कंटेन करता है, जो कंटेन करते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। ये था आपका मतलब डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट होता है क्या, कार्बोहाइड्रेट होते हैं बायोमोलिक्यूल्स। कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स जो कंटेन करते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्या नाइट्रोजन, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या समझोगे, कार्बोहाइड्रेट होते हैं बायोमोलिक्यूल्स जो कंटेन करते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आपके इंसर्ट में गिवन है कि टोटल कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप के होते हैं। 3 प्रकार क्या होता है भाई, 3 प्रकार के होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कौन कौन सा होता है, पहले प्रकार को बोलते हैं फर्स्ट टाइप को बोलते हैं जिसका नाम क्या है मोनोसेकेराइड, ठीक है। सबसे पहला वाला क्या है, सबसे पहला वाला है जिसको बोलते हैं मोनोसेकेराइड। सबसे पहला वाला कार्बोहाइड्रेट क्या है जिसको बोलते हैं मोनोसेकेराइड, ठीक है। क्लासिफाई हुआ किसमें हुआ है भाई, मोनोसेकेराइड। दूसरा को बोलते हैं डाइसेकेराइड, ठीक है। क्या इसको बोलते हैं क्या, सेकंड को बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड, ठीक है। इसका नाम क्या है भाई सेकंड का, ओलिगोसेकेराइड। तो इसका नाम बताओ ओलिगोसेकेराइड, ठीक है। सेकंड को बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड और थर्ड टाइप को बोलते हैं क्या, थर्ड टाइप को बोलते हैं पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो थर्ड टाइप के क्या पढ़े हम लोग पढ़ेंगे मतलब अभी मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और थर्ड है पॉलीसेकेराइड। थर्ड क्या है जिसको बोलते हैं पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो 3 टाइप के पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, कौन कौन सा है, सबसे पहला को बोलते हैं मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और थर्ड है जिसको बोलते हैं पॉलीसेकेराइड, ठीक। थर्ड टाइप को बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। अब देखो मोनोसेकेराइड, ठीक है, मतलब ये फर्दर देखिए नाम से आपको समझ आएगा, ठीक है। मोनोसेकेराइड मतलब ठीक खाली सिंगल यूनिट है, मोनोसेकेराइड का मतलब खाली सिंगल यूनिट है, मतलब इसको आप फर्दर हाइड्रोलिसिस करोगे, ठीक है। मोनोसेकेराइड को फर्दर आप देखो, आप मोनोसेकेराइड का मतलब क्या है, सिंगल यूनिट, ये सिंगल है, ठीक है। इसको आप फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते, ठीक, मतलब इसको फर्दर आप तोड़ नहीं सकते, खाली भाई वो सिंगल पहले से वो सिंगल है, ठीक है, और क्या टूटेगा वो, ठीक है। पहले से ही सिंगल है भाई, जिसका दिल जुड़ा होता है उसका दिल टूटेगा ना भाई, ठीक है। जिसका दिल लगा रहता है उसका दिल टूटेगा भाई, तो सिंगल है ना, तो कहाँ से सिंगल भी बैठा है, ठीक है। तो ये फर्दर क्या नहीं होगा, इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, ठीक है, इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, बात समझे। तो डू नॉट हाइड्रोलिसिस फर्दर, ठीक है, डू नॉट हाइड्रोलाइज। तो अब इसको मतलब लिख सकते हैं कि फर्दर क्या नहीं हो सकता, फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता, ठीक है। फर्दर क्या हो सकता है, हाइड्रोलाइज, ठीक है। फर्दर हाइड्रोलाइज या हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है। फर्दर क्या हो सकता है, फर्दर ये हाइड्रोलाइज हो सकता है, ठीक है। तो डू नॉट, ठीक है, डू नॉट हाइड्रोलाइज मतलब इसको आप फर्दर नहीं तोड़ सकते, पहले से ही विचार टूटा हुआ है, ठीक है। पहले से ही मोनोसेकेराइड टूटा हुआ है, ठीक, उसको आप और नहीं तोड़ सकते, ठीक है। समझ गए बात को। तो पहले से ही टूटे हुए का कितना तोड़ोगे आप, ठीक है। तो ये पहले से सिंगल यूनिट है, ठीक है, उसलिए इसको बोलते हैं कि फर्दर
हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो ओलिगोसैकेराइड, तो ओलिगोसैकेराइड में मतलब ओलिगोसैकेराइड में एक फर्दर हाइड्रोलिसिस हो सकता है, ठीक है, फर्दर एक क्या हो सकता है, हाइड्रोलाइज हो सकता है। तो लिख सकते हैं इसको हाइड्रोलाइज, ठीक, किसमें हो सकता है, हाइड्रोलाइज इनटू 2 to 10 यूनिट, ठीक है, 2 से 10 यूनिट, ठीक है, 2 से 10 यूनिट तक के हाइड्रोलिसिस हो सकता है इसका, ठीक, हाइड्रोलाइज हो सकता है, ठीक है। सो हाइड्रोलाइज इनटू 2 to 10 यूनिट, ठीक है। तो फर्दर क्या हो सकता है, ये हाइड्रोलाइज हो सकता है किसमें, 2 से 10 यूनिट में, ठीक है, 2 से 10 यूनिट में क्या हो सकता है, ये फर्दर हाइड्रोलाइज हो सकता है। क्लियर है। तो पहला को बोलते हैं मोनोसैकेराइड, जो फर्दर हाइड्रोलाइज उसका नहीं हो सकता। सेकंड क्या है, ये हाइड्रोलाइज हो सकता है किसमें, 2 से 10 यूनिट तक में क्या हो सकता है, हाइड्रोलाइज इसका हो सकता है। फिर बात करेंगे पॉलीसैकेराइड, तो पॉलीसैकेराइड जो है, ठीक है, पॉलीसैकेराइड ये हाइड्रोलाइज हो सकता है इनटू मैनी यूनिट, ठीक है, ये क्या हो सकता है, पॉलीसैकेराइड हाइड्रोलाइज हो सकता है किसमें, मैनी यूनिट, ठीक है, मैं बहुत सारे यूनिट में क्या हो सकता है, पॉलीसैकेराइड हाइड्रोलाइज हो सकता है। तो हाइड्रोलाइज इनटू मैनी यूनिट, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं कि हाइड्रोलाइज इनटू मैनी यूनिट, ठीक है, तो हाइड्रोलाइज इनटू मैनी यूनिट। सो आप इसको मतलब फिर से एक बार मतलब गो थ्रू करते हैं, चलो, कि आखिर में मोनोसैकेराइड उसको बोलते हैं। मोनोसैकेराइड का मतलब है कि उसका फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता, ठीक है, मोनोसैकेराइड का मतलब क्या है कि फर्दर उसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता, उसका पहले से सिंगल यूनिट है, उसका फर्दर और हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता। सेकेंड मानते हैं, जो सेकेंड क्या है, ओलिगोसैकेराइड, ठीक है, ओलिगोसैकेराइड क्या हो सकता है, ये फर्दर हाइड्रोलाइज हो सकता है किसमें, 2 से 10 यूनिट में, ठीक है, 2 to 10 यूनिट में क्या हो सकता है, ये फर्दर हाइड्रोलाइज हो सकता है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट जो थर्ड हम लोग का, जिसको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड भी फर्दर क्या हो सकता है, हाइड्रोलाइज हो सकता है किसमें, मैनी यूनिट में, ठीक है, पॉलीसैकेराइड फर्दर क्या हो सकता है, हाइड्रोलाइज हो सकता है किसमें, फर्दर ये हाइड्रोलाइज हो सकता है बहुत सारे यूनिट्स में, जिसको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड, ठीक। तो मोनोसैकेराइड में क्या होता है भाई, इसमें देखो मोनोसैकेराइड में क्या होता है, इसमें आपके ट्रायोस, आपने सुना होगा नाम, 3 कार्बन को बोलते हैं, 3 कार्बन शुगर को बोलते हैं, 3 कार्बन को बोलते हैं ट्रायोस, ठीक है, 4 कार्बन को बोलते हैं टेट्रोस, ठीक है, 5 कार्बन को बोलते हैं क्या, पेंटोस। क्या बोलते हैं भाई, 5 कार्बन के शुगर को बोलते हैं क्या, पेंटोस, पेंटोस, ठीक है। 5 कार्बन का जिसमें क्या पढ़े, जिसमें क्या आते हैं, पेंटोस में आते हैं, जो आपने सुना होगा नाम राइबोस। पेंटोस में क्या आते हैं, इसमें आते हैं पढ़े, ठीक है, राइबोस, जो 5 कार्बन के होते हैं, ठीक है। और पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है हेक्सोस, 6 कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं हेक्सोस, ठीक है। तो 6 क्या है, देखो पढ़ेंगे, इसका नाम क्या है, हेक्सोस। हेक्सोस में पढ़ेंगे हम लोग क्या, इसमें आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोस, सुक्रोज, सब क्या, सब किसमें आता है, सब आते हैं हेक्सोस में, ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, देखो इसमें आपका जाएगा ग्लूकोज, जो 6 कार्बन शुगर होता है, ठीक है, ठीक। इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे सुक्रोज, क्या पढ़ेंगे इसमें, और इसमें पढ़ेंगे फ्रक्टोस, फ्रक्टोस, और क्या इसमें गैक्टोस, ठीक। इसमें पढ़ेंगे बहुत सारे इसमें, ठीक है, इसमें हम लोग बहुत सारे इसमें क्या होंगे पढ़ेंगे, ठीक। कौन कौन से, इसको देखो, सबसे पहले इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, ट्राई, ठीक है, 3 कार्बन को बोलते हैं ट्रायोस, 4 कार्बन को बोलते हैं टेट्रोस, 5 कार्बन शुगर को बोलते हैं क्या, पेंटोस, जो 5 कार्बन होता है, ठीक है, और 6 कार्बन का बोलते हैं, 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्सोस, जो जिसमें किस में आता है, हेक्सोस में आता है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोस, ठीक है। हेक्सोस में क्या आता है, हेक्सोस में आता है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोस। बात समझे आपको, हेक्सोस में क्या आता है, इसमें आता है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोस आता है किसमें, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोस आते हैं किसमें भैया, आते हैं हेक्सोस में। क्लियर है आपको। सो देखो आप, यह हो गया आपका, ठीक है, मोनोसैकेराइड। अब बात करेंगे नेक्स्ट ओलिगोसैकेराइड, ठीक है, ओलिगोसैकेराइड, इसमें हम लोग बात करेंगे, ठीक है, ओलिगोसैकेराइड में हम लोग क्या बात करेंगे, डाइसैकेराइड के बारे में। इसमें क्या पढ़ेंगे, डाइसैकेराइड, ठीक, इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, ओलिगोसैकेराइड में पढ़ेंगे डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड कौन कौन से होते हैं भाई, सो देखो डाइसैकेराइड कौन कौन से होते हैं आप समझना, ठीक है। डाइसैकेराइड हम लोग पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले माल्टोस, क्या पढ़ेंगे, डाइसैकेराइड में सबसे पहले बात करेंगे माल्टोस, ठीक है। आखिर में माल्टोस क्या होता है, उसको डाइसैकेराइड में पढ़ेंगे, ठीक है, माल्टोस, ठीक, माल्टोस को पढ़ेंगे डाइसैकेराइड में। फिर पढ़ेंगे इसमें फ्रक्टोस,
सबसे पहला है माल्टोस, सेकंड क्या है फ्रक्टोस, ठीक है फ्रक्टोस। पहला है माल्टोस, सेकंड को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं फ्रक्टोस, और थर्ड है जिसको बोलते हैं सुक्रोस, ठीक है सुक्रोस। तो थर्ड को बोलते हैं सुक्रोस। तो डाइसैकेराइड में क्या क्या पढ़ेंगे, देखो डाइसैकेराइड में पढ़ेंगे माल्टोस, फ्रक्टोस और क्या पढ़ेंगे इसमें सुक्रोस, ठीक है। सो माल्टोस फ्रक्टोस, ठीक है माल्टोस फ्रक्टोस, ठीक है माल्टोस फ्रक्टोस और क्या पढ़ेंगे इसमें। देखो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, बात करेंगे माल्टोस, ठीक है। फिर बात करेंगे हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, सॉरी ये होगा आपका लैक्टोस, ठीक है क्या होगा आपका लैक्टोस होगा, फ्रक्टोस नहीं इसमें पढ़ेंगे लैक्टोस, ठीक है। सो देखो डाइसैकेराइड में क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले बात करेंगे किस बारे में, माल्टोस क्या होता है, ठीक है। फिर डिस्कस करेंगे लैक्टोस और फिर क्या देखेंगे कि आखिर में सुक्रोज क्या होता है, ठीक है। सो माल्टोस लैक्टोस और सुक्रोज को पढ़ेंगे इसमें, ठीक है माल्टोस लैक्टोस एंड सुक्रोज। फिर बात करेंगे पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या होता है भाई, देखो पॉलीसैकेराइड 2 टाइप के होते हैं, आपको समझना है तो ध्यान से समझो आप, मतलब सबको समझने के लिए आया पढ़ने के लिए आया हो तो देखो पॉलीसैकेराइड क्या होता है, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है होमोपॉलीसैकेराइड, एक होता है जिसको बोलते हैं होमो, ठीक है होमोपॉलीसैकेराइड, और एक होता है जिसको एक को बोलते हैं हेट्रो, ठीक है एक सेकंड टाइप को बोलते हैं हेट्रोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो वन टाइप को बोलते हैं, पहले टाइप को बोलते हैं होमोपॉलीसैकेराइड और सेकंड को बोलते हैं हेट्रोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप को बोलते हैं होमोपॉलीसैकेराइड और सेकंड टाइप को बोलते हैं हेट्रोपॉलीसैकेराइड, ठीक। पहले टाइप को बोलते हैं होमोपॉलीसैकेराइड और सेकंड टाइप को बोलते हैं हेट्रोपॉलीसैकेराइड। क्लियर है आपको, होमोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो बात करेंगे सबसे पहले कि आखिर में होमोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो होमोपॉलीसैकेराइड में इसमें क्या आता है, देखो होमोपॉलीसैकेराइड में बात करेंगे स्टोरेज का, हम लोग स्टोरेज के बारे में, ठीक है स्टोरेज, और इसमें बात करेंगे इस बारे में हम लोग बात करेंगे क्या भाई स्ट्रक्चरल। तो होमोपॉलीसैकेराइड में बात करेंगे किसके बारे में, होमोपॉलीसैकेराइड के बारे में बात करें सबसे पहले स्टोरेज और स्ट्रक्चर। स्टोरेज कौन कौन से स्टोरेज का काम आता है, सबसे पहले ग्लाइकोजन, ठीक है जो स्टोरेज में काम आता है इन्यूलिन, ठीक है ग्लाइकोजन इन्यूलिन, और थर्ड क्या है स्टार्च, थर्ड क्या है देखो थर्ड को बोलते हैं स्टार्च, ठीक है। तो सबसे पहले है ग्लाइकोजन, सबसे पहले क्या है देखो ग्लाइकोजन, ठीक है। सेकंड क्या है इन्यूलिन, सेकंड को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं इन्यूलिन, और थर्ड क्या है जिसका नाम है स्टार्च, ठीक है। तो स्टोरेज में पढ़ेंगे ग्लाइकोजन है इन्यूलिन और स्टार्च, ठीक है। ग्लाइकोजन इन्यूलिन स्टार्च किस में आते हैं, स्टोरेज में आते हैं, ठीक है। ग्लाइकोजन इन्यूलिन और स्टार्च किस में आते हैं, स्टोरेज में। फिर बात करेंगे स्ट्रक्चरल जिसको बोलते हैं सेलुलोज, इसमें क्या आते हैं भाई, स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है सेलुलोज, ठीक। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले बात पढ़ेंगे इसके बारे में, इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे सेलुलोज, आखिर में सेलुलोज क्या होता है, ठीक है उसको हम लोग पढ़ेंगे किसमें, सेलुलोज को पढ़ेंगे किसमें हम लोग स्ट्रक्चर में। फिर पढ़ेंगे हम लोग क्या इसमें सेलुलोज, सबसे पहले बात करेंगे सेलुलोज, ठीक है। फिर बात करेंगे डेक्स्ट्रिन, फिर नेक्स्ट क्या है डेक्स्ट्रिन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या देखो सबसे पहले बात करेंगे सेलुलोज, फिर बात करेंगे हम लोग डेक्स्ट्रिन, ठीक है। सो सेलुलोज हो गया आपका, डेक्स्ट्रिन हो गया, क्लियर है। अब देखो और हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉलीसैकेराइड, ठीक मतलब पॉलीसैकेराइड में नेक्स्ट पढ़ेंगे हेट्रोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो होमोपॉलीसैकेराइड में क्या क्या पढ़ेंगे, होमोपॉलीसैकेराइड में पढ़ेंगे स्टोरेज पढ़ चुके हैं, ठीक है। स्टोरेज में क्या था देखो होमोपॉलीसैकेराइड में स्टोरेज में क्या आता है, इसमें आता है ग्लाइकोजन इन्यूलिन और स्टार्च, ठीक है। और स्ट्रक्चर में क्या आता है, स्ट्रक्चरल में आते हैं सेलुलोज डेक्स्ट्रिन, और इसमें क्या आते हैं, और इसमें आता है काइटिन, ठीक है। तो स्टोरेज में क्या आता है ग्लाइकोजन इन्यूलिन स्टार्च, ठीक। और स्ट्रक्चरल में क्या आता है सेलुलोज डेक्स्ट्रिन और काइटिन आता है किसमें, स्ट्रक्चरल में आते हैं, ठीक है आपको। तो अब बात करेंगे हेट्रोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो, आप इसे स्पेस नहीं है, ठीक है तो आप इसको नोट कर लो। फिर बात करेंगे हेट्रोपॉलीसैकेराइड। सो देखो अब बात करेंगे क्या, अब बात करेंगे हेट्रोपॉलीसैकेराइड जिसमें क्या होते हैं भाई डिफरेंट, ठीक है।
आपको होमोपॉलीसेकेराइड और हेट्रोपॉलीसेकेराइड का मतलब पता है ना। होमो मतलब क्या होता है, सेम यूनिट, जो कैसे हैं भाई, जो सेम यूनिट के हैं उसको बोलते हैं क्या, होमोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। और जो कैसे हैं, जो डिफरेंट यूनिट के हैं उसको बोलते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। होमो मतलब कि जो सेम यूनिट के हैं उनको बोलते हैं होमोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। और जो डिफरेंट यूनिट के हैं उनको बोलते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड। बात समझ आ रहा है आपको। होमो मतलब सेम यूनिट के हैं उनको बोलेंगे होमोसेकेराइड, ठीक है। और जो डिफरेंट यूनिट के हैं उनको बोलेंगे क्या, हेट्रोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। सो देखो हेट्रोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। हेट्रोपॉलीसेकेराइड में क्या पढ़ेंगे भाई, इसमें आएंगे, देखो हेट्रोपॉलीसेकेराइड में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले हेल्यूरोनिक एसिड। क्या इसमें क्या आता है, इसमें देखो हेट्रोपॉलीसेकेराइड में क्या आता है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड में आता है हेल्यूरोनिक एसिड। हेल्यूरोनिक एसिड, ठीक, इसमें क्या आता है, हेल्यूरोनिक एसिड, ठीक है। तो हेट्रोपॉलीसेकेराइड में आता है जिसको बोलते हैं हेल्यूरोनिक एसिड, ठीक है। फिर इसमें आता है हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज। बात समझ आया। इसमें क्या, देखो सबसे पहले इसमें क्या आता है जिसको बोलते हैं हेल्यूरोनिक एसिड, फिर आता है इसमें हेमीसेलुलोज। इसमें क्या आता है, हेमीसेलुलोज सबसे पहले आता है इसमें हेल्यूरोनिक एसिड, फिर आता है इसमें हेमीसेलुलोज, और थर्ड आता है जिसको बोलते हैं, एक और जिसको बोलते हैं पैक्टिन। क्या बोलते हैं जिसको, पैक्टिन। तो इसमें क्या क्या आता है समझ गए आप, कि आखिर में जो हेट्रोपॉलीसेकेराइड है, ठीक है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड में क्या आते हैं, हेट्रोपॉलीसेकेराइड में आता है जिसको बोलते हैं सबसे पहले हेल्यूरोनिक एसिड, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन, ठीक है। हेल्यूरोनिक एसिड, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन किसमें आते हैं, सबके तीनों के तीनों आते हैं किसमें, जिसको बोलते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। ये आते हैं किसमें, हेट्रोपॉलीसेकेराइड में ही आते हैं, ठीक है। ये किसमें आते हैं, हेट्रोपॉलीसेकेराइड में ये आते हैं। फिर बात करेंगे अब नेक्स्ट, देखो आप, ठीक है, इसको आप नोट कर चुके होंगे, ठीक है, नहीं किया होगा तो कर लो एक बार, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो, नहीं किए होंगे तो, अगर कर लिए हो तो बात करेंगे अब सबसे पहले मोनोसेकेराइड के बारे में, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किससे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, चलो आप मोनोसेकेराइड। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मोनोसेकेराइड, कि आखिर में मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, ठीक, उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक। उसका स्ट्रक्चर, आखिर में ग्लूकोज, गैलेक्टोज, राइबोस, इस सब के स्ट्रक्चर को प्रॉपर पढ़ेंगे, ठीक है। जो आपके स्टार्टिंग में वही मतलब आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो आपको मैं समझाऊंगा स्ट्रक्चर लोग को, अल्फा बीटा ग्लूकोज क्या होता है, अल्फा बीटा राइबोस, सबको देखेंगे वन बाय वन, हर चीज क्लियर करेंगे, ठीक है। सो आप ध्यान से इसको समझते रहना, तो आपको हर एक चीज, ठीक, हर एक पॉइंट आपका अच्छे से क्लियर समझ आएगा। सो देखते रहो आप। अब बात करेंगे नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है जिसको बोलते हैं मोनोसेकेराइड, ठीक। सबसे पहले बात करेंगे इसके बारे में, स्टार्ट करते हैं मोनोसेकेराइड से। सो मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड में हम लोग सबसे पहले, ठीक है, मोनोसेकेराइड में हम लोग किसका पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, मोनोसेकेराइड में सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। फिर बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे राइबोस का, देखेंगे स्ट्रक्चर। उसके बाद देखेंगे ग्लूकोज का, फिर आपको बताऊंगा लैक्टोज का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मोनोसेकेराइड से। तो मोनोसेकेराइड में आप देखो सबसे पहले इसमें क्या पढ़ेंगे भाई, कि इसको क्लासिफाई करता है, ठीक है, जिसके पास फ्री क्या, जिसके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है, जिसके पास क्या होता है, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं कीटोस, ठीक है। बात समझे, जिसके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होगा उसको बोलते हैं एल्डोस, और जिसके पास फ्री कीटोन ग्रुप होता है उसको बोलते हैं कीटोस। कंफ्यूज मत होना, जिसके पास समझो, जिसके पास फ्री क्या होता है, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक, उसको बोलते हैं एल्डोस। जिसके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होगा उसको बोलते हैं एल्डोस, और जिसके पास फ्री कीटोन ग्रुप होता है, ठीक, कीटोन ग्रुप होता है, फिर उसको बोलते हैं कीटोस। बात समझे आपको, जिसके पास समझो, जिसके पास फ्री क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप, उसको बोलते हैं एल्डोस, और जिसके पास फ्री कीटोन ग्रुप होता है उसको बोलते हैं कीटोस, ठीक है। जिसके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है उसको बोलते हैं एल्डोस, और जिसके पास फ्री कीटोन ग्रुप होता है उसको बोलते हैं कीटोस। अब देखो एल्डोस, सो एल्डोस में बात करेंगे हम लोग, ठीक है, जो एल्डोस है, ठीक, एल्डोस में क्या आता है भाई, एल्डोस में बात करेंगे हम लोग राइबोस, और इसमें पढ़ेंगे क्या, राइबोस, और इसमें आएगा हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट ग्लूकोज, ठीक है।
तो हम लोग बात करेंगे, देखो एल्डोस बात करेंगे सबसे पहले, राइबोस क्या होता है, फिर बात करेंगे ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज क्या होता है बात करेंगे, बात समझे आपको, ग्लूकोज क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे राइबोस, फिर पढ़ेंगे ग्लूकोज के बारे में। फिर कीटोस में क्या पढ़ेंगे हम लोग, कीटोस में राइबोलियोस, ठीक है, और फ्रक्टोज। सो कीटोस में क्या पढ़ेंगे भाई, कीटोस में पढ़ेंगे राइबोलियोस, ठीक है, राइबोलियोस, और पढ़ेंगे इसमें फ्रक्टोज। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे, सबसे पहले राइबोस से। तो हम लोग बात करेंगे राइबोस का स्ट्रक्चर। ठीक है, राइबोस का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, नहीं होगा तो समझ लो आज, मतलब जान लो आज कि राइबोस का फॉर्मूला होता है C5H, ठीक है, C5H10O5। ये किसका फॉर्मूला है भाई, राइबोस का होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले ड्रॉ करते हैं, देखो C1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो इसमें 5 तो कार्बन है, ठीक है, 5 कार्बन का चेन है। कितने कार्बन का चेन है ये, 5 कार्बन का चेन है राइबोस। ठीक है, राइबोस कितने कार्बन का चेन है, 5 कार्बन का चेन है राइबोस, जिसमें देखो आप यहाँ पर CHO ग्रुप होगा, मतलब ये क्या है, CHO का मतलब है कि एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, CHO का मतलब क्या है कि ये क्या, कौन सा ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा है। इसमें कौन सा ग्रुप लगा है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, इसको बोलते हैं CHO का मतलब है कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप लगा है। ठीक है, CHO का मतलब क्या है, इसमें क्या लगा है भाई, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है। इसमें क्या अटैच है, एल्डिहाइड ग्रुप इसमें अटैच है। इस इधर क्या आएगा, इधर आएगा आपका जिसको बोलते हैं, ठीक है, OH H, ठीक, फिर यहाँ आएगा CH, ठीक है, जिसमें इसमें क्या आएगा, जिसको बोलते हैं क्या, OH, यहाँ भी OH। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया भाई, देखो ये आपका है राइबोस, क्या बोलते हैं इसको, ये आपका है राइबोस। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बन गया राइबोस का। तो राइबोस का स्ट्रक्चर आप समझ गए ध्यान से, एक इसका स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं राइबोस। ठीक है, क्या ये किसका स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं राइबोस। बात समझ आएगी, किसका स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं राइबोस। तो किसका ये मतलब ये चेन, ठीक है, 5 कार्बन का स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं राइबोस। अब बात करेंगे, देखो राइबोस अल्फा राइबोस, ठीक, अल्फा राइबोस किसको बोलते हैं, बीटा राइबोस किसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, अल्फा राइबोस और बीटा राइबोस किसको बोलते हैं, देखेंगे। सो देखो अल्फा और बीटा राइबोस किसको बोलते हैं, इसको आप ध्यान से समझो। ठीक है, तो अल्फा राइबोस देखो ध्यान से आप, ये आपका फेराउन रिंग है, ठीक है, रिंग है आपका। सो इसमें आप ध्यान से देखो क्या होता है, ये आपका जो CHO, ठीक है, इसमें क्या आता है, OH H, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर OH। कैसे लिखते हैं देखो ध्यान से, सबसे पहला ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड। ठीक, सबसे पहले क्या है ग्रुप, जिसको बोलते हैं एल्डिहाइड। ठीक है, उसके बाद क्या है देखो, उसके बाद स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, OH, तो OH को यहाँ लिखो, H यहाँ, फिर से OH यहाँ, H यहाँ, OH यहाँ, ठीक है, OH नीचे में, ऊपर में H। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा H, ठीक, यहाँ पर क्या आएगा, CH2OH। ठीक है, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, ठीक है, फोर्थ कार्बन और ये फिफ्थ कार्बन। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका, इसको बोलते हैं बीटा ग्लूको। ठीक है, बीटा राइबोस, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं बीटा राइबोस। तो किसका स्ट्रक्चर बना दिया हम लोग ने ड्रॉ कर दिया बीटा राइबोस। तो किसका स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं बीटा राइबोस का। ठीक है, किसका स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ किए हैं, हम लोग ड्रॉ किए हैं बीटा राइबोस का। तो किसका स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं बीटा राइबोस का स्ट्रक्चर। ठीक है, किसका स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं बीटा राइबोस का, ये स्ट्रक्चर है। बात क्लियर है आपको कि सबसे पहले बात कर रहे हैं एल्डोस में, सबसे पहले पढ़े हम लोग राइबोस। राइबोस का फॉर्मूला C5H10O5। ठीक है, ये एल्डी उसका कार्बन चेन इसका ये है। ठीक है, और ये क्या है उसका एल्डोस। ठीक है, मतलब ये किसका स्ट्रक्चर है, बीटा राइबोस का। तो आपका क्या होगा, सबसे पहले बात की हम लोग बीटा राइबोस। अब बात करेंगे अल्फा। ठीक है, अल्फा राइबोस का कैसा होता है स्ट्रक्चर, देखो सेम इसके जैसा होता है, बस अंतर कहाँ होगा समझो आप। ठीक है, तो अंतर क्या कहाँ पर होगा, इसको देखो आप, ये भी सेम होगा इसके जैसे। अंतर कहाँ पर होगा, ठीक है, डिफरेंस कहाँ पर आएगा, इसको आप देखो।
सो देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो बाकी जगह सब सेम रहेगा, ठीक। यहाँ पर भी CH2OH, यहाँ पर भी H H H, यहाँ पर भी OH, यहाँ पर भी OH। डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस आएगा आपके फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट कार्बन पर, ठीक है। अगर फर्स्ट कार्बन पर ऊपर में क्या है, अगर OH है, ठीक है, अगर फर्स्ट कार्बन के ऊपर साइड में अगर OH है तो उसको बोलते हैं बीटा राइबोस, ठीक है। अगर देखो इस रिंग में, पूरा इस रिंग में आप अगर फर्स्ट कार्बन, ठीक है, फर्स्ट कार्बन पर OH ऊपर में है, ठीक है, अगर फर्स्ट कार्बन के OH ऊपर में है तो उसको बोलते हैं बीटा राइबोस। अगर फर्स्ट कार्बन के OH नीचे में है, नीचे साइड, ठीक, मतलब H ऊपर है और OH नीचे है, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अल्फा अल्फा राइबोस, ठीक। क्या बोलते हैं इसको, अल्फा राइबोस। तो अब बीटा राइबोस समझ गया, बीटा में क्या होगा, बीटा में OH ऊपर में होगा, ठीक है, और अल्फा में क्या होगा, अल्फा में जो OH है वो नीचे होगा, ठीक है। बीटा में क्या होगा, बीटा में OH, बीटा नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो आप, ठीक है। सो बीटा में क्या होगा, बीटा में OH ऊपर में होगा, ठीक है, और अल्फा में क्या होगा, OH नीचे में होगा, क्लियर। तो बीटा में OH ऊपर में होगा और अल्फा में OH क्या होगा, नीचे में होगा, ठीक। एक इसका स्ट्रक्चर हो गया हम लोग का राइबोस का। तो हम लोग ने डिस्कस किया किसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले बात की राइबोस। तो अच्छे से आप समझ गए होंगे कि आखिर में राइबोस का स्ट्रक्चर होता कैसे, ठीक। इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, इसके रिंग को कैसे बनाते हैं, ठीक है, इसका कार्बन चेन का कैसे इसका रिएक्शन होता है उसको भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये स्ट्रक्चर था किसका, हम लोग सबसे पहले बात किया राइबोस, किसका स्ट्रक्चर है ये, राइबोस का। अब बात करेंगे नेक्स्ट ग्लूकोज, ठीक है, आखिर में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको देखेंगे। सो नेक्स्ट देखेंगे किसका स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का भी लगभग सेम है, बस इसमें 6 कार्बन होते हैं, ठीक। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। सो देखो, सो बात करेंगे अब ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, उसमें होते हैं 6 कार्बन। उसका फॉर्मूला क्या है ग्लूकोज का, जो आप क्लास 9th में पढ़ते हो, क्लास 10th में पढ़ चुके हो, क्लास 11th में भी बिल्कुल पढ़ोगे, ठीक है। फोटोसिंथेसिस चैप्टर में पढ़ रहे हो, मतलब क्लास 11th का ही तो है ये, ठीक है। तो आप फोटोसिंथेसिस में पढ़ोगे, अगर ग्लूकोज का फॉर्मूला कुछ पता होगा तो आपको उस क्या होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला भाई, ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो इसको आज, ठीक है, कहीं पर हर दिन आप अपने हाथ में लेकर के इसको घूमना, ठीक है, कहीं पर इसको अच्छा से आप आपके रूम में कहीं पर चिपका लो फॉर्मूला को, क्योंकि अभी नहीं तो हम आपको हमेशा ग्लूकोज का फॉर्मूला तो हमेशा आपको काम आगे आएगा, ठीक। तो इसका अच्छा से इसको आप हमेशा रखना कि आखिर में ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, C6H12O6 एक होता है किसका फॉर्मूला, ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला, ठीक है। C6H12O6 किसका फॉर्मूला, ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज का सबसे पहले देखते हैं कैसे उसका लिखते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, इसमें 6 कार्बन। तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन होते हैं ग्लूकोज में, ठीक है। सबसे ऊपर में क्या आएगा, एल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ सबसे